मंदिर से शिवलिंग उखाड़कर कोर्ट में किया गया पेश। अवैध मज़ार मस्जिद में नहीं लगाते, 80% यहाँ रहते हैं और 20% जाते हैं। उसके बाद आज इस देश में हिजाब और हिजाब और नकली मज़ारें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। छत्तीसगढ़ में नोटिस के बाद मंदिर से शिवलिंग उखाड़कर कोर्ट में किया गया पेश। भगवान शिव पर जुर्माना, अवैध कब्जे के भी आरोप। नोटिस में हाजिर न होने की दशा में उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने की तैयारी थी। स्थानीय ग्रामीणों ने मजबूर होकर शिवलिंग को उखाड़कर कोर्ट में पेश किया। धन्य हो भैया आपकी सरकार कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तहसील द्वारा महादेव को नोटिस जारी कर स्थानीय लोगों ने शिवलिंग को कोर्ट में हाजिर किया। ये क्या है मामला, आपको बता देती हूँ। भगवान शिव को छत्तीसगढ़ के राजस्व अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद शिवलिंग सहित तहसील कोर्ट में पेश किया गया। रायगढ़ जिले के अधिकारियों के मुताबिक भगवान शिव के ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है। नोटिस में हाजिर न होने की दशा में उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाने की तैयारी थी। अवैध मज़ार मस्जिद में नहीं लगाते और ऐसे लगा रहे हो तुम। और फिर उसके बाद ग्रामीण मजबूर हो गए, वो शिवलिंग को उखाड़ के लाए और फिर उसके बाद जो है कार्रवाई होने लगी। और फिर जो लोगों की भावनाएं हैं उन्होंने क्रोध भी पकड़ लिया, क्योंकि इस तरह का अगर कोई करेगा, आप अवैध मस्जिद और मज़ारों को नहीं देखते, आप एक मंदिर जो बनाए हैं वो ज़रूर ही, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जितना मैं जानती हूँ, वो शायद अपनी ही ग्रामीण की किसी ज़मीन पे बना होगा। आप देख लीजिएगा, मैं आगे पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो है वो मजबूर हुए शिवलिंग को उखाड़ कर लाने पर। यहाँ पर तहसीलदार ना होने के चलते कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, स्थानीय महिला को कहते हुए सुना जा रहा है कि हम सभी आज तहसील कार्यालय आए थे। मतलब कितनी आस्था है देखिए ग्रामीणों की। जितने लोगों को नोटिस मिला, इसी में हमारे शिव मंदिर को भी नोटिस मिला था। आज हमारी पेशी थी। शिव मंदिर में तो भगवान ही रहते हैं, उनकी पूरे गांव के लोग पूजा करते हैं। भगवान जी भी अपनी पेशी में आए थे। धन्य है ये देश। सनातनी राष्ट्र होते हुए भी न सनातन राष्ट्र का इसे दर्जा मिल सकता है और धर्म के आधार पर इसे विभाजित किया जाता है। फिर ढकोसले के नाम पर 80% यहाँ रहते हैं और 20% जाते हैं। उसके बाद आज इस देश में हिजाब और खिजाब और नकली मज़ारें और इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। मतलब देश का माहौल पूरा ख़राब। पता नहीं जिन्ना के जिन यहाँ रह गए और जिन्ना वहाँ चला गया। और मज़े की बात, वो भी पहले हिंदू ही था, कन्वर्टेड, और वो भी शिया था, जिस शिया को एक काफिर मानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि वैसे शिया से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे सुन्नी, लेकिन जिन्ना साहब ये, जिन्ना साहब वो, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ग्रामीण उसे ले आए। वहीं साहब से बात भी करेंगे उन्होंने सोचा। पेशी हुई, उसके बाद पूजा करते हैं लोग और वहाँ ले आए। उसको 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। वो 10,000 भरना भी है और खाली भी करना है। भगवान ही तहसीलदार से सवाल करेंगे कि मुझे कारण बताओ, नोटिस क्यों मिला। अब भगवान ही पूछेंगे कि पैसा कब भरना है और खाली कब करना है। अभी तक उससे कोई नहीं मिला। मैं रायगढ़ वासियों को भी संदेश देना चाहूँगी कि आज मुस्लिम रायगढ़ बंद कर देते। मेरे साथ हिंदू यहाँ खड़े हैं। हमारे भगवान का अपमान हुआ है, इसका फैसला क्या, सब आप बताइए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नोटिस अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में डाली हुई एक याचिका का है। ये याचिका किसने डाली होगी आप खुद समझिए। 14 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट में एक स्थानीय नगरपालिका को अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश
था। रायगढ़ की तहसील अदालत ने एक टीम का गठन करके कोहाकुड़ा गांव में शिकायतों की जांच करवाई। इस दौरान सीमांकन दल नाम की उस टीम ने 10 स्थानों को चिन्हित करा। इस रिपोर्ट के अनुसार तहसील कोर्ट ने उन 10 जगहों पर भी नए निर्माण को रोक दिया है। साथ ही उन ज़मीनों से संबंधित सभी 10 लोगों को नोटिस जारी किया, और सब हिंदू ही होंगे देख लेना, का आदेश दिया है, पेश होने का आदेश दिया है। इसका पालन न करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और ज़मीन से बेदखली होना बताया गया है। रायगढ़ तहसील कोर्ट द्वारा जिन 10 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, इसमें एक कोहाकुंडा के वार्ड 25 का शिव मंदिर भी है। इस शिव मंदिर में कोई पुजारी नहीं था। यह नोटिस सीधे मंदिर को ही जारी कर दी गई थी। वाह रे वाह, ये मतलब जो जज नोटिस जारी कर रहे हैं इनका दिमाग है कि नहीं। न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा को देखते हुए स्थानीय लोगों ने शिवलिंग को उखाड़ लिया और वहां वाहन से लाद कर अदालत पहुंचे। उस समय कोर्ट के बाहर पीठासीन अधिकारियों के व्यस्त होने का नोटिस लगाया था। भगवान करे तुम व्यस्त ही रहो, सत्यानाश हो तुम्हारा। इस केस की अगली सुनवाई 13 अप्रैल तय की गई है। वहीं इस मामले में तहसीलदार गगन शर्मा के मुताबिक मुझे नोटिस की जानकारी नहीं है। नोटिस को जारी करने वाले अधिकारी साहब तहसीलदार हैं। अगर नोटिस में कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। तहसीलदार भी या तो कन्वर्टेड होंगे या फिर वही होंगे जमात के। तो ये देखिए आपके भारत में क्या हो रहा है। इस तरह से आपके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और आपके भगवानों को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है। कहने को ये सनातन के 80% लोग हैं और ऐसे दबाव आप पे जारी है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू अपनी ही ज़मीनों पे मंदिर बनाते हैं। मैं मानती हूँ कि 10-15 साल पुराना अगर निर्माण है तो वो जायज़ नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने अपने खेत में बनाए हैं तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ तो मस्जिद और मज़ारे रोड के किनारे यातायात रोक दी जाती है और जितनी भी ज़्यादातर 90% मस्जिद जो होती हैं वो गैर कानूनी होती है। 99 आप कह लीजिए, या तो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं या अवैध हैं, अपनी ज़मीनों पे बनाते नहीं, दूसरे की ज़मीनों पे कब्ज़ा करना होता है। हमारे हिंदू भी इतने अच्छे हैं कि वो जिस कब्र को खोदने का भी हुक्म है, वहाँ राम मंदिर का कोर्ट का केस चलता है और इधर वो एक लौते सरपंच को जिता देते हैं, जिसके केवल परिवार के 11 लोग होते हैं और बाकी सब 100 कुछ हिंदू होते हैं, उसको जिता देते हैं। वो वहाँ मदरसा चलाता है, मदरसे में टीचर होता है, उसको जिता देते हैं, उसको उस गंवार को अपना सरपंच बना लेते हैं। फिर वहीं एक हिंदू उसी अयोध्या में अपनी ज़मीन उसके लिए दे देता है कब्र के लिए। अब बताइए, ये है हिंदुओं के हाल। कैसे होगा तुम्हारा भला। और इस छत्तीसगढ़ में तो इतने सारे गैरकानूनी काम हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों को चर्च के लिए तय करा जा रहा है। वो चर्च जो चल रहे हैं और वो फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन के बाद वही वाल्मीकि हिंदू नामों से या ट्राइब के जो ट्राइब्स होते हैं उनके नामों का फ़ायदा उठाकर पेपर में पैसे वसूली कर रहे हैं या फिर उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और वहाँ से पैसे वो आंध्र प्रदेश के पास्तर को भेज रहे हैं। इस तरह के काम कर रहे हैं। मतलब वैसे कहेंगे कि हिंदू धर्म में बहुत लोग हैं पैसा खाते हैं, आप पूजा पाठ मत करो, 10 रुपये के बताशे या कुछ प्रसाद लेने पर या 10 रुपये के 2 केले लेने पर, जो भी आपके वहाँ आते हो, जो भी रेट हो, उस पर महंगा हो जाता है धर्म। लेकिन चर्च में 70-70, 100-100 रुपये गरीबों से जमा कराए जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरों से। वो कोई बड़ी बात नहीं है वो देने को। वो लीजिए उनसे, उनको डराइए धमकाइए, उनको उल्लू बनाइए, डिस्प्रिन का पानी पिलाइए, उनके बच्चे की गंभीर बीमारी जो है उससे सर दर्द हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, 2 मिनट के लिए दूर हो जाएगा, फिर बाद में कहेंगे यीशु 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 यीशु। तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। ये है कांड। इस देश में एक और जो कम्युनिस्ट हैं और जिहादिस्ट हैं, उन्होंने फ़ायदा उठा रखा है और वो फ़ायदा उठा के इस तरह के काम कर रहे हैं और हमारे हिंदू बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो अपना धर्म त्याग रहे हैं और इसी तरह के कार्य कर रहे हैं। ये है हमारे लोगों के हाल। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करें और छत्तीसगढ़ हो या बिहार, एकजुट होकर गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं।
क्योंकि 4 सीरिया में अगर आतंकवादी मरते हैं तो थाने यहाँ फूके जाते हैं। तो कम से कम हम सही बात के लिए कानूनी तौर पे तो आवाज़ उठा सकते हैं। कम से कम ये तो कह सकते हैं ये क्या कर रहे हैं जज साहब, इतना गलत मत करिए। आपने अपना धर्म, आपने अपना आस्था बदली है पर अपना ईमान तो नहीं बेचा है। तो कम से कम इंसानियत वाले काम करें। इसी संदेश के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तोड़ना है तो गैरकानूनी मज़ार तोड़ो और उसके अंदर जो चल रहे हैं असला बारूद और जो मस्जिदों में जो तय खाने बने हैं उनके अंदर से पहले असला बारूद निकालो, RDX निकालो। ये जो जिहादी बन रहे हैं इनको रोको। देश के खिलाफ जो हैं, जो तुम्हारी PFI में लड़कियां शामिल हो रही हैं इनको रोको, ठीक है ना। और जो केरला वगैरह में चर्च के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है उसको रोको। और जो नन्स हैं उनको न्याय दो, जिनके साथ बलात्कार हुआ है उनको न्याय दो। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। कैसा लगा ये आपको समाचार, जानती हूँ अच्छा नहीं लगा होगा, थोड़ा दिल में एक, हृदय में एक फीलिंग आई होगी कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, या आप खुद भी विचार करिए ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि इस तरह के लोगों को प्रोत्साहित आप ही करते हैं, इनके वीडियो देखते हैं, उन पे बातचीत करते हैं और फिर हिम्मत बढ़ाते हैं, उनकी आमदनी बढ़ाते हैं, फिर वही आपके मुंह पर आकर आसमान में थूकते हैं। तो इसलिए कृपया करके अपने लोगों का सहयोग करें, बाकी लोगों से बचिए और जितना हो सके सिर्फ फोकस करें उस न्यूज़ पर, समाचार पर जो मैं आपको दे रही हूँ। और वेरीफाइड पोर्टल है, वेरीफाइड न्यूज़ है। और ये कोर्ट की बात अपने मन से मैं बना नहीं सकती हूँ, ये कोर्ट का फैसला है। आप ज़रा देखिए, सोचिए और उनसे पूछिए ये किसने जारी करा है ये फैसला। और एक ऐसी मुहिम भी चलाइए कि जो गैर कानूनी, इसको आप तो नहीं तोड़ते, जो गैर कानूनी चीज़ें हैं उनको भी देश में तोड़ना चाहिए। फिर क्या होता है वो भी देखिए। आपको मिलिट्री लगानी पड़े, CRPF लगानी पड़े, लगाइए, जो गलत है उसको तोड़िए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग करिए। अपने लोगों से मदद मांग लीजिए, भीख नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।